नमस्कारम। आज फिर हम एक और महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रहे हैं और आज का हमारा विषय है कि योग के अंतर्गत वो क्या अभ्यास हैं जिनका निरंतर अभ्यास करने से व्यक्ति अपनी इस आयु के बढ़ने का जो ये क्रम है इसको जैसे रोक सकता है, जैसे लंबे समय तक ऊर्जावान बना रह सकता है, जैसे बुढ़ापे के लक्षण उसके शरीर पर फिर दिखाई नहीं देंगे। ऐसे कुछ अभ्यास हैं, उनको हम समझेंगे। लेकिन सबसे पहले ये समझ लें कि बुढ़ापा आता क्यों है। बुढ़ापा आने की एक सीधी सी वजह है कि जब हमारे शरीर में नई कोशिकाओं का निर्माण कम हो रहा होता है और कोशिकाएं ख़त्म ज़्यादा हो रही होती हैं, टूट ज़्यादा रही होती हैं, तो उस स्थिति में हम बूढ़े होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन जो ये कोशिकाओं के निर्माण की दर है ये एक समय के बाद जा कर के कम होनी शुरू होती है। लेकिन आज के समय में हम देखते हैं गलत जीवन शैली के कारण, गलत आहार के कारण, गलत चिंतन के कारण, चिंता तनाव का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। उसके कारण ये जो कोशिका निर्माण की दर है ये प्रभावित हो रही है और व्यक्ति कम आयु में ही जो उसकी स्वाभाविक आयु होनी चाहिए उससे वो बहुत ज़्यादा वृद्ध दिखाई देना शुरू हो जाता है। ऐसी स्थितियों को रोका जा सकता है। चेहरे पर निरंतर चमक बनी रह सकती है, शरीर में निरंतर ऊर्जा बनी रह सकती है और मस्तिष्क सक्रिय रूप से कार्य कर सकता है अगर हम यौगिक अभ्यासों को कुछ समझ लेते हैं। उन्हीं अभ्यासों के विषय में आज हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप समझें कि जितना हमारे शरीर में प्राण वायु का स्तर बेहतर रह सकेगा उतनी ही हमारी कोशिकाएं जो हैं स्वस्थ रह सकेंगी। अब हम देखते हैं जो व्यक्ति निरंतर कंप्यूटर पर काम कर रहा है, उसके अन्य काम है, उसमें वो इस प्रकार से झुककर बैठा है, कंधे उसके आगे की तरफ है, फॉरवर्ड शोल्डर की जो एक समस्या है वो भी बड़ी देखी जाती है, जिससे कि लंग्स पर एक बुरा प्रभाव पड़ता है। हमारे शरीर का जो एक स्ट्रक्चर है वो हमारा सीना थोड़ा सा खुला हुआ रहे, हमारे कंधे थोड़े से पीछे की तरफ रहें तो हमारे लंग्स को एक स्पेस मिल जाता है, एक जगह मिल जाती है, जिससे कि ज़्यादा मात्रा में हम वायु को अंदर ले सकते हैं और उससे ही प्राण को ऊर्जा मिल करके पंच प्राण पोषित होते हैं। पंच प्राण क्या है, किस प्रकार से हमारे शरीर में काम करते हैं, इसके विषय में पहले मार्गदर्शन हुआ है। अगर आपको इस विषय को व्यापक स्तर पर समझना है तो उसका लिंक हम आपके साथ साझा करवा देंगे, वो आप देख लें। तो आप समझें, दो स्तर पर आज हम समझेंगे चीज़ों को। पहला स्तर होगा कि किस तरह से आप अपने लंग्स को ज़्यादा एक्सपेंड कर सकते हैं, प्राण वायु को शरीर में ज़्यादा ले जा सकते हैं, जिससे कि मस्तिष्क को जो ज़्यादा प्राण वायु चाहिए वो भी उसको मिल सके और शरीर की सभी कोशिकाएं भी ठीक रह सके। दूसरे स्तर पर हम बात करेंगे कि कैसे आप अपनी स्पाइन को ठीक रख सकते हैं, बेहतर रख सकते हैं। तो सबसे पहला जो अभ्यास है हम उसको समझते हैं। इसको हर एक व्यक्ति कर सकता है और इस अभ्यास में आपको कुछ समय तक रुकना है, थोड़ा लंबा रुकना है। कैसे करना है उसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। तो आपको करना कुछ इस प्रकार से है कि आपको इस तरह से एक तकिया ले लेना है, कोई भी एक ऊंचा आपको स्थान बना लेना है। ये अभ्यास बड़ा सरल है और इस अभ्यास में सहजता से थोड़ा लंबा रुकना भी आसान है, कोई कठिनाई नहीं होगी आपको। ठीक प्रकार से समझ लें। आपको इस प्रकार से आते हुए वज्रासन की स्थिति में आ जाना है और जो आपको ये तकिया रखना है वो बिल्कुल अपने पैरों से सटा करके इस प्रकार से रख लेना है। उसके बाद आपको वज्रासन में सहजता से बैठ जाना है और यहीं से अपने हाथों को पीछे रखते हुए पीछे जाना आपको शुरू करना है। इस प्रकार से आप पीछे जाते हैं। नीचे जाते हुए अपनी कोहनियों को इस प्रकार आप रख लेंगे तो एक सहारा मिलेगा, आराम से जा पाएंगे। और इस तरह से आपको उस तकिए पर लेट जाना है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, आप देखेंगे कि मेरा जो ये स्थान है पूरे शरीर का, चाहे वो हमारे लंग्स हैं, चाहे वो हमारा पेट का पूरा स्थान है, वो थोड़ा सा ऊपर रहेगा और हमारे कंधे थोड़े से नीचे रहेंगे। आपको करना इस प्रकार से है कि हाथों को भी इस प्रकार से ढीला छोड़ के बगल में रखना है। कोहनियाँ आपकी और पूरा हाथ आपका भूमि से स्पर्श रहे, ध्यान रखना है। जो हमने ये तकिया रखा है इसकी मोटाई को आपको थोड़ा बढ़ाना है। अभी हमारे पास ये था तो हमने इसी के माध्यम से बताया, इतनी ही मोटाई थी। तो यहाँ पर आप जो तकिया रख रहे हैं उसकी मोटाई को थोड़ा आपको बढ़ा लेना है, जिससे कि और ज़्यादा आपके लंग्स और आपकी छाती को जगह मिल सके, वो थोड़ी ऊपर उठें। जितनी ऊपर उठेंगी बेहतर रहेगा आपके लिए। और इस स्थिति में जा करके सहजता से आंखें बंद करके आपको लेटना है और गहरे सांस लेने हैं। यहाँ पर श्वास प्रश्वास की क्रिया विशेष होगी। जिस प्रकार से आप भस्त्रिका प्राणायाम में गहरे सांस लेते हैं उसी प्रकार से इस स्थिति में जा करके जब गहरे सांस लिए जाएंगे तो समझे आपके स्वाभाविक बैठ के जो आप सांस लेते हैं उससे ज़्यादा सांस आप अपने फेफड़ों में भर पाएंगे, ज़्यादा
क्षमता से आपके लंग्स जो है वो कार्य कर सकेंगे। तो ऐसा विशेष अभ्यास होगा कि कुछ ही समय का निरंतर अभ्यास करने से आपको अलग ही एक अनुभूति होगी, और जो बैठ कर के सहजता से आप अपने लंग्स की क्षमताओं को नहीं बढ़ा पा रहे थे, सहजता से इस आसन में आप बढ़ा सकेंगे। कुछ समय तक इस स्थिति में रुकना है और फिर से आपको वापस आ जाना है। अब यहाँ पर कुछ लोगों का प्रश्न हो सकता है कि हम इस प्रकार से लेटते हैं तो हमारे घुटनों में समस्या होती है, तो इसके स्थान पर जिनके घुटनों में समस्या है, जिनको वज्रासन करने में दिक्कत होती है, केवल उनके लिए है। जो हमारे युवा हैं वो सभी इस प्रकार से ही करें। जिनके शरीर में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है, यही तरीका ठीक है कि आपको इसी प्रकार से इसका अभ्यास करना है। लेकिन जिनके घुटनों में समस्या है, इस प्रकार से अपने पैरों को वो बाहर की तरफ खोल लेंगे, इसमें भी कोई समस्या नहीं है, इसमें भी आपको लाभ अच्छे मिलेंगे। तो कैसे करना है? पैरों को सीधा रखते हुए अब आपको सहजता से इसके ऊपर इस तरह से लेट जाना है और हाथों को बगल में रखते हुए मैंने जो आपको बताया, जो नीचे आपने तकिया रखा है उसकी मोटाई को आपको बढ़ाना है। ऊपर इसके एक और तकिया रख के तब आप करेंगे, उपयोगी हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी आप कुछ समय तक अभ्यास करेंगे, रुकेंगे, गहरे सांस लेंगे और इस अभ्यास की अवधि आप 5 मिनट से लेकर के 10 मिनट तक रखेंगे तो आपको विशेष लाभ होंगे। थोड़े समय तक यहाँ पर रुकने के बाद वापस आप बैठ जाते हैं। आपको ध्यान रखना है कि इस अभ्यास को आप ऐसे भी देख सकते हैं जैसे आपने अपने दूसरे योग के अभ्यास किए, उसके बाद आप शवासन करते हैं। जिस प्रकार से शवासन के स्थान पर भी इस अभ्यास को किया जा सकता है, उपयोगी है, विशेष लाभ प्राप्त होंगे। तो ये आपका एक अभ्यास हुआ। इससे आगे बढ़ते हुए हम अपनी स्पाइन को अच्छा रखने के लिए क्या कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो हम आपको अभी अभ्यास बताएंगे सरल होगा, सभी कर सकेंगे, कुछ समय तक उसमें भी रुकना है। तो पहला अभ्यास ये हुआ, 2 अलग अलग तरीके से बताया। अगर सहजता है तो पहला, असहजता है किसी प्रकार की तो दूसरा अभ्यास। आगे बढ़ते हैं। तो अगले अभ्यास के लिए समझें आपके इस तरह से आपको एक कुर्सी को इस तरह से रख लेना है और उसके और अपने बीच में एक अंतर बना लेना है। अंतर इतना बनाना है जितना आपका जो धड़ है उसकी जो लंबाई है उतना आपको सहज अंतर बना लेना है। उसके बाद आपने पूरे सांस को भरते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाया और अपनी कमर को सीधा रखते हुए, ध्यान विशेष सजगता यही कि कमर को सीधा रखते हुए, अगर इस तरह से मोड़ते हुए कमर को ला रहे हैं तो समझो कि सारा प्रभाव आपने इस अभ्यास का खत्म कर दिया, लाभ नहीं होंगे। ध्यान रहे जब आप सांसों को भरते हुए हाथों को ऊपर उठा रहे हैं तो पूरा आपने कमर को सीधा रखा, और जब आप सामने की तरफ आ रहे हैं तब भी कमर को सीधा ही आपने रखा। और यहाँ पर आकर के जो हमने ये कुर्सी रखी है इसके ऊपर आपको इस तरह से अपने हाथों को रखना है, और यहाँ पर हाथों को रखने के बाद आपको नीचे की तरफ जाना है। और नीचे की तरफ आप जैसे जैसे जाएंगे तो आप अनुभव करेंगे कि पूरा स्ट्रेच आपको यहाँ पर इस स्थान पर मिल रहा है। आपकी स्पाइन और ज़्यादा स्ट्रेट आप कर पा रहे हैं, सहजता से कर पा रहे हैं। शोल्डर आपके जैसे ओपन हो रहे हैं और यहाँ पर भी आपको एक अच्छा स्पेस मिलेगा आपके लंग्स को, और आपका पोस्चर इंप्रूव होगा। कभी भी फॉरवर्ड शोल्डर की जो समस्या हो जाती है या फिर शैलो ब्रीथिंग ऐसी हो जाती है कि छोटे छोटे सांस व्यक्ति लेता है, तो इस तरीके की समस्याएं नहीं होंगी। यहाँ पर जाना है, कमर को बिल्कुल सीधा करना है, और सीधा करने के बाद भी अगर आप थोड़ा सा और नीचे की तरफ इस तरह से आ सकें तो आप प्रभाव देखेंगे कि जो आप बिना सपोर्ट के, बिना अगर सपोर्ट के सामान्य अभ्यास करते हैं उससे वो लाभ आपको शायद ना मिले, लेकिन इस अभ्यास से जो आप इस तरह से जो हमने कहा कुर्सी की सपोर्ट से करते हैं उससे आपको ज़्यादा स्ट्रेचिंग मिल जाएगी, ज़्यादा आपके शोल्डर ओपन हो जाएंगे, और इस स्थिति में ज़्यादा समय तक आप सहजता से रुक सकेंगे, कोई असुविधा नहीं होगी। तो फिर से समझ लें, सांस को पूरा भरा, कमर को सीधा रखते हुए आगे लेकर के आए, कुर्सी को इस प्रकार से पकड़ा और यहीं पर आप रुके और गहरे सांस लेने शुरू किया आपने। जैसे हमने उसमें कहा था कि आपको लगभग 5 से 10 मिनट का इसमें होल्ड करना है, इसी तरीके से 5 से 10 मिनट का होल्ड यहाँ पर आपने किया। रुकने के बाद आप वापस आ जाते हैं समस्थिति में। इसके बाद आपको एक अभ्यास और करना है, किस प्रकार से करना है वो देख लेते हैं। आपको अपने हाथों को इस तरह से ऊपर उठाना है। हाथों को जब ऊपर आप ले जा रहे हैं तो ऊपर ले जाते हुए इनको फिंगर्स को लॉक आप कर सकते हैं और हाथों को बिल्कुल स्ट्रेट कर सकते हैं। ध्यान रखना है कि कानों से आपके हाथ स्पर्श रहें, एक अंतर नहीं बनना चाहिए हाथों के और कानों के बीच में। तो ध्यान रखें, आपने इस तरह से हाथों को ऊपर लेकर के गए,
ऊपर खींचा और यहीं से आप नीचे आना शुरू करते हैं। ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर आपको बिल्कुल भी आगे की तरफ नहीं जाना है। ये अभ्यास आप करके देखें, आपको तुरंत ही अनुभव होगा कि हाँ, इस अभ्यास से आपको एक विशेष प्रभाव आपकी कमर पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आप आए, यहाँ पर आते हुए, नीचे आते हुए भी आपको कमर को सीधा ही रखना है, हाथों को ऊपर खींच के ही रखना है, आगे की तरफ नहीं झुकना है और कमर बिल्कुल नहीं मुड़नी चाहिए और ना ही हाथ मुड़ने चाहिए। थोड़ा सा कठिन हो सकता है शुरुआत में, लेकिन लाभ इसके विशेष होंगे और आपको लगेगा कि आप अपनी कमर की सभी मसल्स को, बैक की सभी मसल्स को जैसे स्ट्रेंथन कर रहे हैं, उनको एक आप बड़ा बल दे रहे हैं। तो इस प्रकार से आते हुए नीचे आ जाना है और यहाँ पर भी ऐसे ही रुक जाना है। फिर यहीं से ऊपर आना है आपको और ऊपर आते हुए यहीं से अपने घुटनों को सीधा करके इस स्थिति में जाना है। फिर यहाँ पे कुछ समय तक आप रुके, फिर से आपने अपने हाथों को ऊपर की तरफ किया और बिल्कुल सीधा कर लिया कमर को। यहीं पे नीचे आए, बीच में आकर के कुछ समय का होल्ड रहेगा और फिर से नीचे आएंगे और यहाँ पर भी आप कुछ समय रुकेंगे। हाथों को और कमर को आपको सीधा ही रखना है। तो इस तरह का आपका एक ये अभ्यास होगा। इतना अभ्यास कर लेने के बाद आपको सहजता से अपनी सामान्य स्थिति में आ जाना है। तो आपने देखा कि किस प्रकार से हम कुछ वस्तुओं का सहारा लेकर के योग के जो अभ्यास हैं, जो कुछ कठिन अभ्यास भी हैं, उनमें भी बड़े सहज हो जाते हैं, वो हमारे लिए बड़े सरल हो जाते हैं और हमारे लिए उन अभ्यासों को लंबे समय तक करना भी आसान हो जाता है। तो इस प्रकार से इनको ठीक तरह से समझ के अगर आप अभ्यास करते हैं तो जो हमने आपको लाभ कहे वो लाभ होंगे। आपके शरीर की क्षमता बढ़ेगी, शरीर में ऊर्जा बढ़ेगी, आप ज़्यादा समय तक ऊर्जावान रह सकेंगे, शरीर का जो एक पोस्चर है, एक अलाइनमेंट है, वो आपका ठीक रहेगा और भी अनेक स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होंगे। इम्यूनिटी पर भी इसका विशेष प्रभाव होता है। लेकिन जब हम किसी एक विषय को लेकर के बात करते हैं तो हम उस विषय के चारों ओर इर्द गिर्द ही बात करते हैं। यूँ तो इन अभ्यासों के और भी अनेक लाभ होते हैं, वो भविष्य में आपके साथ साझा किए जाएंगे। लेकिन आज के लिए जो हमें प्रश्न प्राप्त हुए थे कि हम अपनी आयु को, बढ़ती हुई निरंतर आयु को, या फिर आयु से पहले जैसे हमें वृद्ध लगना शुरू हो जाता है, हमारी स्किन अच्छी नहीं होती या अनेक और भी हमें ऐसे प्रभाव दिखते हैं शरीर के ऊपर, उनको कैसे रोक सकते हैं। तो आज का ये मार्गदर्शन इसी विषय में था। अपेक्षा है आपको ठीक से समझ आया होगा। आप अभ्यास करेंगे तो आपको लाभ भी प्राप्त होंगे। भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।